खबर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से खबर आई है। एयरपोर्ट है, चाइना के पैसे से बना और उसके ऊपर बड़ी लागत आई चाइना की, वो अब श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया है। क्या बात है। इंडिया ने उसको, जो इंडिया की फर्म्स हैं, उसने उसको ले लिया है की शर्त पे। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई सोशल इशू, कोई चीज कनेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान इज ए फॉरगेटन स्टोरी इन इंडियन रूलिंग एलीट्स। वहां पे बेशुमार लोगों के रेडार पे पाकिस्तान अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक फेल्ड किस्म की स्टेट जो अपना मातम कर रही है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आजाद हुआ, मगर आज वो चांद तक जा पहुंचा है और हम जो है वो टामक टोइयां मारने में मसरूफ है। मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो किसीला साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफर भी करेंगे जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। के लिए भारत तो एक उस मस्त हाथी की तरह बन चुका हुआ है जिसको अंदाजा नहीं है कि नुकसान कितना करेगा। दुनिया को इसलिए अंदाजा अब आस्ते आस्ते हो रहा है। हमें दोस्तों और दुश्मनों को देख के अपनी पॉलिसी बनानी है कि दुश्मन ने कामयाबी कहां से हासिल की। उसने दुनिया में जो कारोबार किया, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो टेक्नोलॉजी इजराइल के साथ भी काम कर रही है, अमेरिका के साथ भी काम कर रही है, इस तरह। और उन्होंने अपनी डिटेरेंस जो है उसको मेंटेन किया है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने पहले म्यांमार में चीन को पटका, फिर फिलीपींस में पटका और अब भारत ने चीन को पटकने की जगह चुनी है श्रीलंका। जी हाँ, वही श्रीलंका जिसको बचाने के लिए भारत ने दिन दोगुना रात चौगुना मेहनत की। अब भारत और रूस की कंपनियों ने मिलकर श्रीलंका में एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर चीन के पैरों तले से जमीन खिसका दी। और भारत ने बता दिया कि जिस तरह से चीन ने मालदीव में खेल किया, अब कुछ वैसा ही चीन के साथ साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान और ताइवान से लेकर अफ्रीकी देशों तक, या फिर यूं कहे कि दुनिया के अलग अलग कोने तक भारत चीन को छठी का दूध याद दिला रहा। चलिए जानते हैं भारत ने श्रीलंका में कैसे चीन को पटका और कैसे कब्जा कर लिया 30 सालों के लिए एयरपोर्ट, वो भी अपने दोस्त रूस के साथ। एक तो ये कि श्रीलंका ने जो हम्बनटोटा है एयरपोर्ट, जो कि चाइना बिल्ट एयरपोर्ट है, चाइना के पैसे से बना और उसके ऊपर बड़ी लागत आई चाइना की, वो अब श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया है। इंडिया ने उसको, जो इंडिया की फर्म्स हैं, उसने उसको ले लिया। जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है, और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। एम आई राइट सर? देखें जी, ये जो बात आप कर रही हैं, इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है, ना उसका कोई जिक्र है और ना इस तरह की किसी भी जो है वो स्टोरी में पाकिस्तान किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट शो कर सकता है। ये तो आप बात कर रही हैं कि इंडिया जो है वो जो है अपना इंटरनेशनल जो उसकी एक्सपेंशन है अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से वो शो कर रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टेक ओवर कर रहा है, ख्वाह कोई एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या दूसरी जो है वो इस तरह की जो स्पेसीज हैं, तो उसमें वो शो कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज। मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी जाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज हुआ चाहता है। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफर भी करेंगे जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता।
सुभान अल्लाह। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटी की, तो हमारे यहाँ किंग मेकर्स जो हैं, मिलिट्री डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो किंग मेकर्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उनकी खुशफहमियाँ और उनकी शेखियाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हम ही तो हैं जो इंडिया आपकी मार्केट फ्लड कर देगा। लास्ट टाइम जो आपका ट्रेड खोला था, तो आपके जो मुल्क में जो रक्षे बनाने वाले थे, ये जॉबलेस हो गए थे। उन्होंने अपने रक्षे, तो उन्होंने बैठ के, उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मोदी साहब को कहा था कि आप एक दफा ट्रेड खुलवा दें, हमारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना हमारा काम है। कपड़ा उनका सस्ता मिलेगा आपको, राशन उनका सस्ता मिलेगा हमको, गाड़ियां उनकी सस्ती मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी आपको। अब मुझे बताइए इसे क्या चीज ट्रीट करेंगे साथ? ऐसे हम शुरू हो जाते हैं बात। ट्रेड होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पहले ये बताइए कि मिलेगा क्या आपको उनसे, आप देंगे क्या उनसे, बेचेंगे क्या उनसे? आपकी बासमती तक का तो उन्होंने खुद इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है। आप बासमती तौर बेच नहीं सकते। पाकिस्तान से लोग चावल भेजते हैं दुबई, इधर वहां से रीपैक होते हैं, एज इंडियन राइस भी जाते हैं आपसे। पाकिस्तान के अंदर से चावल आपके पैक होते हैं एज इंडियन राइस, बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, ठीक है जी, वो देखे ना किस पैमाने पे काम कर रही है। वो फ्रांस के साथ भी लगी है, इजराइल के साथ भी काम कर रही है, अमेरिका के साथ भी काम कर रही है, इस तरह। और उन्होंने अपनी डिटेरेंस जो है उसको मेंटेन किया है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। चाइना ने भी अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, और सिर्फ वो अपनी हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी नहीं बना रहे, वो वर्टिकल कैपेसिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो पाकिस्तान जो है इसीलिए समझता है कि पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजिक डायलेमा है कि पाकिस्तान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम में बड़ा हैवीली इन्वेस्ट कर दिया, एंड वी डू नॉट हैव दैट सफिशिएंट मनी एंड रिसोर्सेज। हमारे पास कोई सफिशिएंट पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। हमारा जो आप समझ लें कि मेरा ख्याल है शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2700-2800 किलोमीटर तक जाता है, तो इससे ज्यादा तो हम कुछ। आज परिस्थिति ये है सर, चाइना में 90% मैन्युफैक्चरिंग, 90% मैन्युफैक्चरिंग या तो बंद होने के कगार पे है या उनकी हालत खराब है। अब बोलेंगे ये हुआ कैसे, क्योंकि दर्शकों का सवाल होगा ये हुआ कैसे। देखिए हुआ ऐसे कि जो जैसे बड़े बड़े दिग्गज, फोर्ड की बात करें, टोयोटा की बात करें, धीरे धीरे जैसे चाइना छोड़ते गए, अब उनके साथ उनके जो होते थे फीडर यूनिट्स जो उनको कंपोनेंट सप्लाई करते थे, उसके बाद आते थे एंसिलरी यूनिट्स, फिर आते कंपोनेंट यूनिट्स। ये एक चेन है जो पीछे तक चलती रहती है। जब ये चीजें इम्पैक्ट होकर बड़े बड़े कंपनियों ने चाइना छोड़ा, जो पहले इसका सप्लायर था, मान लीजिए कोई टोयोटा गाड़ी बनाता था, जो उसको स्टीयरिंग सप्लाई करता था, कोई ब्रेक सप्लाई करता था, वो गया। ब्रेक के पीछे आता है फिर जो ब्रेक के कंपोनेंट सप्लाई करता था, फिर छोटा बने जो कास्टिंग करता है, जो डाई कास्टिंग करता है, वो वाला यूनिट। तो अब जो रिपल इफेक्ट आया है ये करीब 90% यूनिट्स पे आया है। उनको पाकिस्तान की छोटी मोटी तिजारत से क्या मिलेगा और वो क्यों करेंगे इस माहौल में और ऐसी सिचुएशन में और एटीट्यूड के साथ? नहीं, यही तो उनकी कहना है और यही उनकी पॉलिसी है कि इस तरह हमें कोई फायदा नहीं है। और इंडिया का कोई काम जो है वो रुका हुआ नहीं है पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की शर्त पे। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई सोशल इशू, कोई चीज कनेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान इज ए फॉरगेटन स्टोरी इन इंडियन रूलिंग एलीट्स। वहां पे बेशुमार लोगों के रेडार पे पाकिस्तान अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक फेल्ड किस्म की स्टेट जो अपना मातम कर रही है बैठ के और खुद अपने लोगों को मार रही है और अपनी जो है वो पांव पे कुल्हाड़ियां मार रही है, तो उसके लिए उनको क्या जरूरत है परेशान होने की।